सो गाइस आज हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है पादप व जंतु उत्तक डिसेप्टर से रिलेटेड आज हम स्टडी करने वाले हैं। स्टडी अपना स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है पहला पादप एवं जंतु उत्तक यानी प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं सम्मिलित रूप से विभिन्न प्रकार के उत्तक बनाती है। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें कोशिकाओं का जो समूह होता है वो कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको हम लोग उत्तक कहते हैं। उत्तक सम्मिलित रूप से अंग व अंगों के मिलने से शरीर के विभिन्न तंत्र बनते हैं। जैसे कि कोशिकाओं के मिलने से उत्तक का निर्माण होता है और उत्तक बहुत सारे उत्तकों के मिलने से अंग का निर्माण होता है और अंगों के मिलने से शरीर के तंत्र बनते हैं। उत्तक के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। उत्तक यानी टिश्यू कोशिकाओं के समूह होते हैं जिनकी उत्पत्ति, परिवर्धन, डेवलपमेंट व कार्य या जिसे हम फंक्शन कहते हैं समान होते हैं। उत्तक होगी उसमें परिवर्धन, डेवलपमेंट भी सेम होगी, उत्पत्ति भी सेम होगी और कार्य भी उन सब का सेम होगा। उत्तक परिवर्धन अवस्था के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं। पहला है पादप उत्तक व जंतु उत्तक। पहला पादप उत्तक के बारे में हम पढ़ते हैं। पादप उत्तक के दो प्रकार के होते हैं। एक पहला है विभेज्य उत्तकी और दूसरा है स्थायी उत्तक। विभेज्य उत्तकी पादप में यह उत्तक सक्रिय वृद्धि वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। विभेज्य उत्तकी जोतक ऐसी जीवित कोशिकाओं का समूह है जिनमें विभेदन पूर्ण नहीं होता है। इस प्रकार के उत्तक कोशिकाएं विभाजन क्षमता युक्त होती है और नई कोशिकाएं भी बनाती है। इनकी जो कोशिकाएं हैं वह गोलाकार और अंडाकार होती है। कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। इसके साथ ही इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं का जीव द्रव्य गाढ़ा होता है और केंद्रक जो है वो बड़ा होता है और कोशिका भित्ति भी पतली होती है। पादप में स्थिति के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला शीर्षस्थ विभेज्योतक, दूसरा अंतर्वेशी विभेज्योतक और तीसरा है पार्श्वीय विभेज्योतक। शीर्षस्थ विभेज्योतक के बारे में पढ़ते हैं। यह स्तंभ व मूल के शीर्ष भाग में पाया जाता है तथा इस उत्तक से पादप की लंबाई में वृद्धि होती है। अंतर्वेशी विभेज्योतक की बात की जाए तो उत्तक घास व अन्य बीजपत्री पादप के पर्व के आधार पर स्थित होते हैं। यह पादप के स्तंभ के पर्व की वृद्धि करते हैं। पार्श्वीय विभेज्योतक की बात की जाए तो यह उत्तक स्तंभ व जड़ के पार्श्व भाग में स्थित होते हैं। यह स्तंभ व जड़ में वृद्धि करते हैं। अब हम स्थायी उत्तक को देखते हैं यानी परमानेंट टिश्यू। स्थायी उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमताएं सामान्यतः नष्ट हो जाती है तथा वृद्धि कर निश्चित आकार व आकृति की हो जाती है। यह पादप शरीर के विशेष कार्य को संपन्न करती हैं। स्थायी उत्तक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है सरल उत्तक और दूसरा है जटिल उत्तक। सरल उत्तक यानी सिंपल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। यह समान उत्पत्ति, आकार व कार्य करने वाली एक ही प्रकार की कोशिकाओं से सरल उत्तक बनाता है। इसके निम्न प्रकार है। पहला दिया हुआ है इसमें मृदुत्तक, तीसरा है स्थल कोणोत्तक और दूसरा है दृढ़ोत्तक। हम आगे देखते हैं। मृदुत्तक की बात की गई है इसमें। इस उत्तक की कोशिकाएं जो है वह समव्यासी व गोलाकार होती है। इसकी कोशिकाएं अंतरकोशिकीय स्थान युक्त होती है। इसकी सेल्यूलोज से बनी पतली कोशिका भित्ति होती है। ये उत्तक पादप के जो कोमल भागों में पाए जाते हैं और खाद्य का संग्रहण भी करते हैं। हरित लवक की उपस्थिति के कारण ही इन्हें हरि उत्तक भी कहते हैं। मतलब हम मृदुत्तक को हरि उत्तक भी कहते हैं और यह प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करती है। स्थूल कोण उत्तक की बात की जाए तो इस उत्तक की कोशिकाएं गोलाकार होती है, अंडाकार होती है और बहुभुजाकार होती है। इन कोशिकाओं में अंतरकोशिकीय स्थल के सामने कोनों पर कोशिका भित्ति सेल्यूलोज व पैक्टिन के जमाव के कारण अधिक मोटी होती है। यह उत्तक पादपों को लचीला युक्त दृढ़ता प्रदान करता है। दृढ़ उत्तक की बात की जाए तो इस उत्तक की कोशिकाएं प्राय लंबी, शंकरी और नुकीली सिरों वाली होती है। कोशिका भित्ति पर लिग्निन का अधिक जमाव होने के कारण कोशिका भित्ति समान मोटाई से काफ़ी मोटी हो जाती है। प्रौढ़ अवस्था में इन कोशिकाओं में नहीं रहता है। यह पादपों में कठोर भागों में होते हैं व तांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करते हैं। जटिल उत्तक की बात की जाए तो जटिल उत्तक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी
एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम प्रकार के जटिल ऊतक को संवहन ऊतक भी कहते हैं। अब हम जाइलम देखते हैं। यह जल व खनिज लवणों का चालन करता है। इसमें 4 प्रकार की कोशिका होती है। पहली वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। इन चारों कोशिकाओं में से केवल जाइलम मृदुतक कोशिका ही जीवित होती है, अन्य सभी मृत होती है। वाहिनिकाएं जो है वो लंबी व नुकीली सिरों वाली संकरी कोशिका है। इनकी भित्तियां कठोर व लिग्नीकृत होती है। इनमें जीव द्रव्यक जो है वो नहीं होता, प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है। वाहिकाएं बेलनाकार व चौड़ी गुहा युक्त कोशिका है। वह परस्पर जुड़कर नलिकाकार संरचना भी बनाती है। इनकी जो भित्ति है वो लिग्निन युक्त होती है। और जाइलम तंतु लंबी कोशिकाएं होती है तथा इनमें लिग्निन का स्थूलकरण अधिक होने के कारण गुहिका कम हो जाती है। यह भी मृत ही होती है। और जाइलम मृदुतक सामान्यतः मृदुतक के सामान्य होता है। फ्लोएम की बात की जाए तो फ्लोएम का मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों का तने व जड़ की ओर संवहन करना। फ्लोएम जो है वो 4 प्रकार के अवयवों चालनी नलिका, सहकोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है। चलनी नलिका की बात की जाए तो चलनी नलिका कोमल भित्ति, बड़ी कोशिका गुहा वाली जीवित संरचना है। इन कोशिकाओं की लंबाई अधिक व चौड़ाई कम होती है। चालनी नलिका बनाने वाली कोशिकाओं के सिरे की भित्ति छिद्रित होती है। पूरी नलिका में अनुप्रस्थ पट्टिका वाले स्थानों पर छिद्र उपस्थित होने के कारण इन्हें चालनी पट्टिका यानी साइड प्लेट्स भी कहते हैं। चालनी नलिका की कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। इन नलियों में खाद्य पदार्थों का घुलित अवस्थाओं में स्थानांतरण होता है। प्रत्येक चालनी कोशिका के पास में द्वितीयक कोशिका होती है जिसमें सघन जीव द्रव्य व बड़ा केंद्रक पाया जाता है। उसे हम कहते हैं सहकोशिकीय कहते हैं, यानी कि कॉम्पेनियन सेल कहते हैं। सहकोशिका चालनी नलिका पर नियंत्रण रखती है। फ्लोएम में रेशे के दृढ़तक के बने होते हैं तथा लिग्नीकृत होती है। ये रेशे यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। बाह्य त्वचीय ऊतक की बात की जाए यानी कि एपिडर्मल टिश्यू की बात की जाए तो यह पौधों का सबसे बाहरी आवरण होता है। और इसमें जो है बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, रंध्र व रोम आते हैं। बाह्य त्वचा की कोशिकाएं लंबी व एक दूसरे से सटी हुई होती है। इसकी कोशिकाएं जो है वो मृदुतक से बनी होती है। बाह्य त्वचा की बाहरी सतह पर मोम की परत पाई जाती है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। बाह्य त्वचा पर उपस्थित रंध्र वाष्पोत्सर्जन व गैसों का विनिमय कार्य करते हैं। जड़ों पर एक कोशिकीय मूल रोम होते हैं जो जल व खनिज का अवशोषण करते हैं। तने पर बहुकोशिकीय त्वचा रोम होते हैं जो स्रावी होते हैं व वाष्पोत्सर्जन कम करते हैं। भरण ऊतक तंत्र की बात की जाए, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात की जाए तो यह बाह्य त्वचा व संवहन बंडल के बीच का ऊतक है। इसमें मृदुतक, स्थूलकोण व होते हैं। संवहनी ऊतक के तंत्र की बात की जाए तो इनमें जाइलम के फ्लोएम होते हैं जो मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं जो परिवहन का कार्य करते हैं। जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू की हम बात करते हैं। कार्य व संरचना के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक की बात की जा रही है यानी एपिथेलियम टिश्यू की बात की जाए तो जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को ही उपकला ऊतक कहते हैं हम। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल उपकला, दूसरा संयुक्त उपकला। सरल उपकला देह, गुहा व वाहिनी का स्तर बनाता है। चपटी कोशिकाओं वाला घनाकार उपकला व लंबी व पतली कोशिकाओं वाला स्तंभाकार उपकला कहलाता है। संयुक्त उपकला 2 या अधिक स्तरों का बना होता है। जंतुओं की त्वचा संयुक्त उपकला है। उपकला ऊतक भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं, जैसे त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों की कूपिका, वृक्कीय नली आदि एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। ये सब जो है एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। अब हम संयोजी ऊतक की बात करते हैं यानी कनेक्टिव टिश्यू। यह शरीर के अन्य ऊतकों व अंगों को एक दूसरे से जोड़ने वाला ऊतक है। एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक जो है वो कोमल, उपास्थि, अस्थि, वसीय ऊतक व रक्त सम्मिलित होते हैं। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक में कोशिका संरचनात्मक परिप्रोटीन स्रावित करती है जिसे कोलेजन तंतु कहते हैं। कोलेजन तंतु जो है वो ऊतक की शक्ति, प्रत्यास्था व लचीलापन प्रदान करता है।
कोलेजन तंतु जो है वो कोशिका पॉलीसेकेराइड्स भी स्रावित करती है जो कोशिका व तंतु के बीच आघात्री का कार्य करता है। अब हम उपास्थि की बात करते हैं यानी कैरोटिलेज। मनुष्य में नाक की जो नोक होती है और बाह्य कर्ण संधिया में पाई जाती है, ये उपास्थि। अस्थि की बात करें तो खनिज युक्त ठोस संयोजी उत्तक है जो संरचनात्मक ढांचा बनाती है, वह उत्तकों का सहारा व सुरक्षा प्रदान करती है। अस्थि यानी बोन। वसा उत्तक की बात की जाए यानी एडोपर्स टिश्यू की बात की जाए तो एक शिथिल संयोजी उत्तक है जो त्वचा के नीचे स्थित होती है। इस उत्तक की जो कोशिका है उसमें वसा का संग्रहण होता है। और रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जिसमें प्लाज्मा, आरबीसी और विम्बाणु पाया जाता है। पेशी उत्तक की बात की जाए यानी कि मस्कुलर टिश्यू की बात की जाए तो ये जो है समांतर व्यवस्थित लंबे बेलनाकार तंतु से बने होते हैं पेशी उत्तक। प्रत्येक तंतु सूक्ष्म पेशी तंतु का बना होता है। पेशी उत्तक का जो प्रत्येक तंतु होता है वो सूक्ष्म पेशी तंतु से बना होता है। सभी पेशी जो तंतु है वो उद्दीपन के कारण समन्वित रूप से संकुचित और असंकुचित होते हैं। पेशीय उत्तक की जो क्रिया द्वारा शरीर और उसके जो अंग है वातावरण के उद्दीपन के फलस्वरूप गति करके अनुक्रिया करते हैं। पेशी उत्तक की बात की जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कंकाल पेशी, दूसरा है चिकनी पेशी और तीसरा है हृदय पेशी। कंकाल पेशी की अगर बात की जाए जैसे हमें स्केलेटल मस्कल कहते हैं, ये पेशियाँ जो है वो मुख्य रूप से कंकाल की जो अस्थियाँ होती है उससे जुड़ी रहती है और धारियों की उपस्थिति के कारण ही इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। कंकाल पेशी को हम रेखित पेशी भी कहते हैं। किस कारण से? धारियों की उपस्थिति के कारण से। इस पर तंत्रिका तंत्र ऐच्छिक नियंत्रण रखता है, इसलिए इसे ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। कंकाल पेशी को ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं क्योंकि इस पर जो है तंत्रिका तंत्र ऐच्छिक नियंत्रण रखता है। यह पेशीगमन व अंग संचलन में सहायक होती है। कंकाल पेशी। चिकनी पेशी की बात की जाए, स्मूथ मस्कल की बात की जाए तो यह आंतरिक अंगों जैसे आहार नाल, जनन मार्ग की भीतरी भित्ति में स्थित होती है। धारियों की अनुपस्थिति के कारण अरेखित पेशी कहते हैं। ऐच्छिक नियंत्रण होने के कारण इसे अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। हृदय पेशी की बात की जाए यानी कि कार्डियक मसल की बात की जाए तो वह रेखित होती है और अनैच्छिक पेशी है। तंत्रिका उत्तक नर्वस टिश्यू की बात करें तो यह उद्दीपन के फलस्वरूप शरीर की अनुक्रिया के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। तंत्रिका तंत्र और यह तंत्रिका कोशिका का बना होता है जो उद्दीपन ग्रहण व संचरण करती है। तंत्रिका कोशिका जो है वह काय दुमाश्म व तंत्रिकाक्ष से मिलकर बनती है। काय दुमाश्म और तंत्रिकाक्ष से मिलकर बनती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका में जो है उद्दीपन विद्युत और रसायन संकेतों के रूप में संचरित होता है जिन्हें हम आवेग कहते हैं यानी इम्पल्स कहते हैं। रचना के आधार पर उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। बाह्यत्वची उत्तक तंत्र, भरण उत्तक तंत्र और संवहनी उत्तक तंत्र। इसके साथ हमारा जो उत्तक का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो ये मेरी क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।